अगर पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं देती तो आगामी कार्रवाई जो तैयार है। तो जैसा परिवार संतुष्ट होगा वैसा हम करेंगे। अब पुलिस लोगों से पूछताछ करेगी कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे। तो बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के अंतिम संस्कार के लिए उनके फार्म हाउस पर लोगों की भीड़ जुटी हुई है। हर कोई अपनी चहेती स्टार सोनाली फोगाट की आखिरी झलक देखना चाहता है, उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत 23 अगस्त को गोवा में हुई थी। हालांकि शुरुआत में से हार्ट अटैक से मौत बताया गया था, लेकिन परिवार वालों ने मौत की वजह पर सवाल उठाए थे और जिसके बाद सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद सोनाली के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन देखिए नम आंखों के साथ आज हर कोई सोनाली फोगाट को विदाई दे रहा है। टिकटॉक स्टार, बीजेपी नेता, बिग बॉस फेम रह चुकी हैं सोनाली फोगाट और अपने करियर पर लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ती हुई सोनाली फोगाट। लेकिन यही वजह है कि देखिए शायद वही उनकी मौत का कारण बना, जो जानकारी अब तक सामने आई है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल हुआ पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज देखिए हर कोई सोनाली फोगाट को याद कर रहा है नम आंखों के साथ। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। देख सकते हैं हम नम आंखों के साथ हर कोई विदाई दे रहा है सोनाली को। देखिए इस वक्त हम हिसार में मौजूद हैं और सोनाली फोगाट का जो पार्थिव शरीर है आज लाया गया है और उनके फार्म हाउस पर रखा गया। और यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला है। इसी काफिले के साथ साथ जो उनका पार्थिव शरीर है अब उनके फार्म हाउस से शमशान घाट तक ले जाया जा रहा है, जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। और कुल मिलाकर करीब 7 से 8 घंटे हिसार में उनका शव को रखा गया। 2 बजे यहाँ पर पहुंचा था और करीब 10:30 के आसपास उनके फार्म हाउस से यहाँ पर ले जाया गया है। हमारी परिजनों से भी बात हुई तो परिजनों का यही कहना था कि उन्हें पूरा शक है और उन्होंने गोवा पुलिस को, हरियाणा पुलिस को इस बात की पूरी सूचना दी है। और जो बिंदु हैं उनके करीब 4 से 5 बिंदु हैं, वो 4-5 बिंदु भी उन्होंने पुलिस को और सब बताए हैं। अब उनका ये कहना है कि जब जैसे ही अंतिम संस्कार होगी, अंतिम संस्कार के बाद मिल बैठकर वो बैठेंगे, उसके बाद मंत्रणा करेंगे कि अगला कदम क्या उठाना है आपके पास। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो अब ये है कि क्या सोनाली फोगाट की हत्या की गई थी, जिस तरीके से परिवार लगातार शक जता रहा है। रश्मि भी हमारे साथ लगातार हिसार से बनी हुई है। रश्मि, अब परिवार क्योंकि पहले जो है बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था जिस तरीके से गोवा पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही थी, अब जब 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या अब परिवार संतुष्ट है? परिवार आगे क्या कुछ चाहता है? देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि परिवार इन्वेस्टिगेशन की बात तो कर रहा है, जस्टिस की बात कर रहा है, इंसाफ की बात कर रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि परिवार अभी सकते में है। परिवार अभी बिल्कुल शॉक्ड है। परिवार को एहसास भी नहीं हो पा रहा है कि गोवा से इतनी बुरी खबर आएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है परिवार की तरफ से कहा गया है, उनके खास तौर पर भाई की तरफ से कहा गया, रिंकू ढाका ने कहा है कि कोई शूट प्लान भी नहीं था गोवा में उनका। तो जाने की आखिर वजह क्या थी? एक और इम्पोर्टेंट क्लू जो है ये है कि जब लास्ट टाइम उनकी बात हुई है उनकी बहन से, छोटी बहन से व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई है, स्पेशली ये बोला गया कि व्हाट्सएप कॉल पे आओ। तो आप समझ सकते हैं व्हाट्सएप कॉल पे आने का, बुलाने का किसी को क्या मतलब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इंसान किसी न किसी चीज को लेकर डाउटफुल होता है, तभी इस तरह की जांच पड़ताल तो आगे बढ़ रही है। लेकिन अब परिवार क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी। आपके पास फिर लौटूंगी रश्मि, लेकिन देखिए सोनाली के परिवार ने हत्या में 2 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का भी शक जाहिर किया है। न्यूज 18 इंडिया के साथ खास बातचीत में सोनाली के भाई रिंकू ने प्रॉपर्टी विवाद की तरफ भी इशारा किया। सुनिए। हमारे साथ सोनाली फोगाट के भाई हैं रिंकू जी, उनकी मौत के बाद ये आए हुए हैं। आप गोवा में भी थे, आपको शक है कि अपनी बहन की शक है आपकी बहन की मौत किन परिस्थितियों में हुई है? शक क्या, हमने तो रिटर्न में दे रखा है, बाय नेम दे रखे हैं। शक नहीं है, श्योर हैं हम। क्या श्योर हैं? कि उनका मर्डर हुआ है। किस आधार पर आप रिंकू जी ये कह रहे हैं?
हमारी लास्ट नाइट बात हुई है, मेरी माताजी से बात हुई है, सोनाली जी की, दोनों 2 बहनें उनकी, उनके साथ बातचीत हुई है, जीजा जी के साथ में बातचीत हुई है, उसी आधार पर हम श्योर हैं जी। वहाँ पर मकसद क्या है इस हत्या का? आप अगर हत्या कर रहे हैं तो मकसद क्या है इस हत्या का? मकसद तो एक तो उनका फरवरी 2021 में एक चोरी हुई थी संतनगर हिसार में उनके सोनाली जी के घर, तो उनमें सुधीर सांगवान का हाथ था और उनके सोनाली जी ने हमें बताया कि सुधीर सांगवान और उसके दोस्त का हाथ है इसमें, और इसकी कार्रवाई में हिसार आऊँगी और हिसार आते ही करवाऊँगी। और दूसरा प्रॉपर्टी का भी है, और इसके और भी निकल सकते हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में होगा। ये कोई राजनीति षड्यंत्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।